लेकिन 38,753 करोड़ ये 2019 तक का है और 5,280 करोड़ का नुकसान मार्च 2020 तक ऑन रिकॉर्ड है और 2021 और 22 का अभी इसमें नुकसान जुड़ना है। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं जो 20 और 21 का नुकसान है। मैं तो सिर्फ कहता हूं कि 2020 तक 38,753 करोड़ और 5,280 करोड़ का बैलेंस शीट क्या है, कैसे नुकसान हुआ अरविंद केजरीवाल जी, ये तो बता दो दिल्ली को। हम 8 साल के हुए तो हम 8 साल में हर साल नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को हिसाब दिया है, हमने भी अपने संसदीय क्षेत्र में दिया है। बैलेंस शीट का छुपाना ये स्पष्ट करता है कि आपने ये नुकसान निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की जमा पूंजी को कहीं ना कहीं आप इसको ले गए हैं। कहां ले गए हैं, यू हैव टू टेल। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दूसरा हमारा प्रश्न है वो है दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति को भी आप देख लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 के पहले 600 करोड़ का फायदा देता था, आज दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर जब हमने इसका आरटीआई निकाला है तो आरटीआई कहती है कि 57,895 करोड़ का लोन है दिल्ली जल बोर्ड पे। माफ करिएगा फिर से, 57,895 करोड़, मतलब इसको लमसम 58,000 करोड़ हुआ। लेकिन एग्जैक्ट आज मैं बोलूंगा क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आरटीआई रिपोर्ट के आधार पे बात कर रहा हूं। अब सवाल होता है कि आपका अगर दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ का फायदा देता था, जिससे फ्लड डिपार्टमेंट कई जगह सड़कें बनाती थी, नाले ठीक करते थे, छोटी छोटी गलियां बनती थी, एमसीडी को जाता था, सारा डिस्ट्रीब्यूशन चलता था, अगर वो अचानक आपने कहा 57,895 करोड़ का लोन ले लिया तो लोन लेकर के क्या किया? क्या दिल्ली में लोगों के घरों में पानी की पाइप चली गई सबके? क्या दिल्ली के लोगों को अब टैंकर माफियाओं का सामना नहीं करना पड़ता? क्या दिल्ली में अब टैंकर नहीं चलता? क्या यमुना जी का पानी साफ हो गया? इन सारी चीजों में एक भी कार्य नहीं हुआ, लेकिन आपने लगभग 58,000 करोड़ का लोन ले लिया। तो ये लोन से किया क्या, ये तब पता चलेगा जब आप बैलेंस शीट दोगे, जब सीएजी रिपोर्ट आएगी जिसको आप 4 साल से छुपाए हुए। और इसमें एक और चिंताजनक बात है कि ये जो मैं बोल रहा हूं 57,895 करोड़ का लोन, ये तब की स्थिति है जब 2015-16 के बाद दिल्ली जल बोर्ड का बैलेंस शीट ही नहीं बना है। हम आप दिल्ली के रहने वाले हैं, अगर आप 15-16 सत्र के बाद बैलेंस शीट ही नहीं बनाएंगे तो क्या पता है आपने 60,000 करोड़ लेकर के पंजाब के चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़ के चुनाव लड़े, आप जाके उत्तराखंड के चुनाव लड़े, क्या किया हमें तो पता नहीं। आप सब दिल्ली का कोई भी व्यक्ति सुनेगा कि 2015-16 के बाद दिल्ली जल बोर्ड का बैलेंस शीट ही नहीं बना है। 22 चिट्ठियां सीएजी ने लिखी है, सीएजी चिंतित है। 22 चिट्ठियों का एक भी चिट्ठी का जवाब दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल गैंग ने नहीं दिया। और तीसरा, ये अमाउंट जोड़ के हम देखते हैं, पहला 38,753 करोड़, दूसरा 57,895 करोड़, ये इसका बैलेंस शीट ही नहीं है मेरे दिल्ली के भाई बहन। और तीसरा, आपने कहा था कि दिल्ली में अब बिजली हाफ होगी, पानी माफ होगी।
इतने ही था ना, 2 लाइन की बात थी। इसको समझने के लिए किसी रिसर्च स्कॉलर की जरूरत नहीं है। पानी माफ बिजली हाफ। किया क्या है आपने अरविंद केजरीवाल जी? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति बिजली कंपनियों के खिलाफ इनके पहले की सरकार में अपने वजन से ज्यादा कागज लेके चलता था, उस व्यक्ति ने बिजली कंपनियों को कितना फायदा पहुंचाया, ये आपके सामने आज मैं डेटा रख रहा हूं। आप कहते हैं बिजली हाफ हो गई, तो पहले से जिसका बजट था, जो बिल आता था, वो हाफ होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है कि आपने जो भी अलग अलग जनता की जेब से अलग अलग हेड में चार्जेज कलेक्ट किए हैं, उनको क्या कभी आपने अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सामने रखा? कैसे कैसे आपके बिजली के बिल में चार्जेज आते हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बिजली के बिल आते हैं। जो दुकानदार है, जो किसान है, जो व्यापारी है, जो कोई इंडस्ट्री चलाता है, या जिसका 200 यूनिट से ऊपर का बिल आता है। आप देखिए, आरए चार्ज 9,195 करोड़ रुपया इससे वसूला गया दिल्ली की जनता से। ये सारा मैं आपको आरटीआई के पेपर से दिखा रहा हूं, आप इसको ले सकते हैं और अपनी अपनी समीक्षा अपने चैनल पे कर सकते हैं, अपने अखबार में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 2015 से 2021 तक में 5,222 करोड़ इन्होंने दिल्ली की जनता से वसूला है। अपैक चार्जेज एपीएसी, इसके तहत 3,900 करोड़ रुपया वसूला है। फिक्स्ड चार्जेज, जिसको लेकर के बहुत हंगामा हुए, बहुत लोग सड़कों पे आए, उसके तहत 16,233 करोड़ रुपया इन्होंने वसूला है दिल्ली की जनता से। और सब्सिडी के आधार पे इन्होंने सब्सिडी 12,408 करोड़ इस हेड में इन्होंने दिल्ली की जनता से लिया है, और ये टोटल होता है 49,636 करोड़। दिया किसको जाता है? बिजली कंपनियों को। मेरा ये डाउट है, मेरा ये प्रश्न है कि इतना पैसा बिजली कंपनियों को जो दिया है वो सिर्फ दिखावा है, पीछे का खेल वैसा ही है जैसा इन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी में किया है। और इस अमाउंट को आप जोड़ दीजिए तो टोटल अमाउंट होता है 1,51,564 करोड़। और ये सिर्फ 3 डिपार्टमेंट की जानकारी लेकर के आज आपके सामने आया हूं मैं। दिल्ली की जनता को जितनी तकलीफें हैं वो गलियों में जाने से पता चल जाते हैं। अगर मैं गली में अगर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सा टोपी पहन के न जाऊं तो लोग हमें अरविंद केजरीवाल का साथी समझ के कूट भी सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को पानी को लेकर के बड़ी परेशानी हो रखी है। महिलाएं ऐसे टूटती हैं, उनको बताना पड़ता है बहन जी हम अरविंद केजरीवाल वाले नहीं हैं। तो देखिए, आम जनता को तो ये भी नहीं पता चलता। उसको लगता है सांसद आया है पकड़ो कॉलर, उसको लगता है विधायक आया पकड़ो कॉलर, तो विधायक आएगा नहीं, सांसद को तो जाना ऐसा है। तो इन जानकारियों के बाद अब हमको समझ में आता है कि भ्रष्टाचार नाम सुनते ही अरविंद केजरीवाल जी को गुस्सा क्यों आता है। हमारे देश में एक लाइन चलती थी कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अब हम ढूंढने में लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गुस्सा क्यों आता है। अरविंद केजरीवाल जी तिरंगा रगड़ दे जमीन में तब उनको फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल जी के मिनिस्टर भ्रष्टाचार में जेल हो तब उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही एक अच्छे मंच से कहा गया कि हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, उनको लगता है इन्हीं को कहा जा रहा है, यही है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजों का जवाब अरविंद केजरीवाल जी आपको देना है। अगर आप नहीं देंगे अगले 3 दिन में जवाब हमको, तो जिस प्रकार से हम एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ गए, जिस प्रकार से हम कमरों में हुए भ्रष्टाचार
के ऊपर हम गए हैं, लोकायुक्त महोदय ने मांगा है जानकारी। हम ऐसे ही इसी आधार पे हम और संस्थाओं के पास जाएंगे और मैं सीएजी की जो सीएजी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मुझे पता चला है कि सीएजी कुछ शोध करने वाली है, तो मैं सीएजी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इनकी फॉरेंसिक जांच करें, इनकी फॉरेंसिक ऑडिट करें। मैं आज के इस पीसी में सीएजी से रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय एलजी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी इन सारे मुद्दों की फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। और मुझे आज यहां आने से पहले ही एक सत्य पता चला है जो मुझे बहुत चिंतित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का फेसबुक अकाउंट वो इंडिया के बाहर से चलता है। अरविंद केजरीवाल जी का अकाउंट, उनके कुछ और साथियों का अकाउंट और पार्टी का अकाउंट कहां से चलता है सर? कतर से चल रहा है, कनाडा से चल रहा है, लिथुआनिया से चल रहा है और अमेरिका से चल रहा है। अब ये सोचिए कि जिस पार्टी का और जिस पार्टी के मुखिया का अकाउंट विदेशों में रह करके चल रहा हो और वो देश में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ये देश की आंतरिक सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। तब मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि जो 1,51,564 करोड़ रुपए का कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है, बैलेंस शीट नहीं दे रहे हैं, कहीं इन्हीं पैसों से आप भारत विरोधी ताकतों को मजबूत तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तिरंगे का सम्मान तो आपकी नजर में केवल पोस्टर तक है। पूरे देश में सबने डीपी बदली है, प्रमुख लोगों ने। अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बदली डीपी, तिरंगा नहीं लगाया, पोस्टर में लगा दिए, क्योंकि उसके पीछे एक भ्रष्टाचार है, उसकी बात कभी और करेंगे। क्या ये 1,51,564 करोड़ रुपए ऐसे ही आप विदेशी शक्तियों को मजबूत करने को दे रहे हैं? इसलिए जब ये बात हो रही है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद एक बड़ा खतरा है, चुनौती है देश के लिए, तो आपको लगता है कि लोग आप ही को पकड़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे इसमें जवाब चाहता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि इन 1,51,564 करोड़ रुपए क्या आप वेव ऑफ कर दिए, खा गए या कहां गए? ये दिल्ली की जनता का आपसे सीधा सवाल है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न हो तो एक सेकंड भाई आप ये बीच वाला पकड़ो। ये हम कैंपेन शुरू करने वाले हैं। खड़े हो जाए, बैठे बैठे ठीक खड़े हो जाए, बैठे खड़े चुनाव में हो। कल से सर ये कैंपेन हमारा आज आपसे बात करने के बाद ही शुरू है। कल से ये पूरी तरह से हम लोग इसको लेके आएंगे, क्योंकि ये सवाल पे किसी को छोड़ा जाना दिल्ली का बहुत बड़ा। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो एक एक करके प्लीज। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में फ्लैट मुहैया कराए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने इस पर आरोप लगाया है कि अब ये सब जान गए हैं कि आखिर रोहिंग्या को कौन बसाने का काम राजधानी में कर रहा है। तो एमएचए का ट्वीट नहीं पड़ा। देखिए ये जो मुद्दा है, ये जिन्होंने ऐसा ट्वीट किया है उनका ट्वीट क्या हुआ है, कहीं कोई हैक किया, क्या हुआ, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया है कि गृह मंत्रालय की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है। और गृह मंत्रालय ये भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ऐसा कुछ प्रपोज किया है। आप स्वयं जाइएगा गृह मंत्रालय के उसमें, तो एक ट्वीट है गृह मंत्रालय का जो आपको पढ़ना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली प्रपोज टू शिफ्ट द रोहिंग्यास टू अ न्यू लोकेशन।
MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location, as MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through MEA. गृह मंत्रालय तो उनको अच्छे तरह उनके देशों से बात करके उनको अपनी जगह भेजने की तैयारी में है। ये एक प्रस्ताव है दिल्ली गवर्नमेंट का और ये MHA ने क्लियर कर दिया है। दैट्स ऑल। जी मोहित जी, एक मिनट मोहित जी। आपने अभी केजरीवाल की बात करी, आज फिर से एक टाउन हॉल किया उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में। उन्होंने कहा कि मेक फॉर इंडिया एक प्रोग्राम करेंगे, पूरे देश में घूमेंगे। एक तरह से 2024 के लिए वो खुद को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। इट वुड बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस इन। क्या कहेंगे आज जो फिर से उन्होंने पूरा? नहीं, देखिए ये सबका अपना हर नेता। तो मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई बड़े सवाल उठाए गए मनोज तिवारी की तरफ से। जल बोर्ड फायदे से नुकसान में आखिर किस तरह से आ गया? बैलेंस शीट जल बोर्ड की सामने रखी नहीं जा रही है बल्कि बनाई ही नहीं जा रही है। CAG से यहाँ पर दरखास्त करते दिखाई दिए मनोज तिवारी। उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले की अब ऑडिट होनी चाहिए। इसके अलावा बिजली बिल में भी भारी घपला है, ये भी आरोप लगाया।